वैशाख मास में सुनी जाने वाली चिड़ी कमेडी की कहानी। नमस्कार। यह कथा विशेष रूप से वैशाख महीने में सुननी चाहिए। तो आइए इस कथा का ध्यानपूर्वक श्रवण करें। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह धर्म कर्म करता रहता था और वैशाख महीने में स्नान पूजा और दान भी किया करता था। फिर भी उसके घर में कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसने सोचा, हम एक कमेडी को घर ले आते हैं और उसे बेटी की तरह पालते हैं। वह जंगल से एक कमेडी पकड़ कर लाया और उसे अपनी बेटी की तरह पालने लगा। वह रोज वैशाख स्नान करता, पूजा करता और धार्मिक स्थलों पर दान करता। कमेडी भी उसके साथ साथ रहती थी। समय बीतता गया, वह कमेडी बड़ी हो गई। तो उसने सोचा, अब मुझे इसका विवाह कर देना चाहिए। वह एक गांव में गया और एक लड़के से कमेडी का विवाह तय कर दिया। बिना सच्चाई बताए उसने कमेडी को लड़की बताकर विवाह कर दिया। ससुराल में कमेडी को पर्दे में रखा जाता था ताकि कोई उसे देख न सके। उसे खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे छिपा कर रखा जाता था। कुछ समय बाद घर में दूसरे बेटे का विवाह हुआ। तब बहुओं को काम करना पड़ता था, तो कमेडी को भी पानी भरने और काम करने भेजा गया। वह घड़ा लेकर पानी भरने गई, लेकिन बार बार पानी गिर जाता था और वह इन सब से बहुत परेशान हो गई थी। एक दिन वह बहुत दुखी होकर तालाब के पास बैठ गई। तभी वहां भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि यह कमेडी बहुत दुखी है और उसका जीवन कठिन है। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु इसकी मदद कीजिए। तब विष्णु भगवान ने अपने आशीर्वाद से उस कमेडी को एक सुंदर स्त्री में बदल दिया। वह इतनी सुंदर बन गई कि किसी अप्सरा जैसी लगने लगी। भगवान ने कहा, यह सब तुम्हारे पिछले जन्म के पुण्यों और वैशाख महीने में किए गए धर्म का फल है। वह स्त्री अपने घर वापस लौट आई और उसने सभी बात अपने परिवारजनों को बताई। सब लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गए। जो कमेडी थी वह इतनी सुंदर स्त्री कैसे बन गई? तो उसने अपने परिवार को सारा वृतांत कह सुनाया। तब परिवार वालों को समझ आया कि वैशाख महीने में किया गया स्नान दान और धर्म बहुत बड़ा फल देता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन बदल जाता है। इसके बाद पूरे गांव में ढोल नगाड़े बजाकर कहा गया, वैशाख महीना आए तो सभी लोग स्नान पूजा और धर्म कर्म करें। इसका बहुत बड़ा पुण्य फल प्राप्त होता है। अतः यह कथा हमें यह सिखाती है कि वैशाख मास में स्नान और धर्म कर्म के कार्य करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। सच्चे मन से किया गया पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता और भगवान की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। अतः यदि हम भी वैशाख में व्रत स्नान और पूजा करेंगे तो हमें भी इसका पुण्य फल अवश्य प्राप्त होगा। कथा समाप्त हुई। जय श्री हरि।